नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक चीजें बताएंगे आपको कि समांतर श्रेणी में क्या होती है, ताकि आप बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे पहले बेसिक प्रश्न, फिर हमारा हो सकेगा क्वेश्चन तो एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न 5.1 के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई। एपी को समझने के लिए, असमांतर श्रेणी को समझने के लिए ये वीडियो हम देख रहे हैं ध्यान से। अध्याय 5 समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। अब देखो, यहाँ पे कुछ श्रेणी दी गई, संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। इनको ध्यान से देखो। क्या आप इनके जो स्पेस आगे जगह छोड़ी गई, क्या इनको बता सकते हो? इसमें भी छोड़े हैं, इसमें भी छोड़े, इसमें भी छोड़े। हाँ, कुछ बच्चे देख रहे होंगे ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आगे क्या आएगा? 5 आएगा। आगे क्या आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आपको क्या यहाँ पे हिंट कुछ मिल रहा है कैसे चलता जा रहा है ये? आपने देखा कि 4 तक ये दिया ही गया था। 4 पे एक, इसमें क्या होता है, एक एक जोड़ के, 1 में एक जोड़ा 2 आया, 2 में एक जोड़ा 3 आया, 3 में एक जोड़ा 4 आया, 4 में एक जोड़ा 5 आया, 5 में एक जोड़ा, ऐसे चल रहा था। तो आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि अगली संख्या क्या हो पा रही है, किसी नियम के अनुसार पता चल रहा है कि मतलब एक एक इसमें जोड़ते जाओ तो ये आगे वाला पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखना बच्चे, ये क्या है? डैश डैश लगा दिया, मतलब ये ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। और ये क्या है? चलती जा रही, तो इसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। निश्चित नहीं है, अपरिमित है। ये अपरिमित एपी। ठीक है, एपी दो तरीके की होती है, एक होती है परिमित, एक होता है अपरिमित। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमित। ये चलती जा रही है, हमें पता नहीं कि इसमें कितने आगे नंबर हैं, ये मतलब है अपरिमित का। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा जब आप देखते हो तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है। अगला नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या होगा भाई? इसमें कितना ऐड हुआ था? तो 4 आया, 2, फिर इसमें 2 ऐड हुआ तो फिर 6, फिर 6 में 2 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 12, 12 फिर करोगे 14, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये आप इसको देखकर समझ पा रहे हैं कि आपके दिमाग में नियम आ रहा है कि 2 2 हम ऐड करते चले जाएं तो हमको एक श्रेणी मिलती चली जाएगी। और इसमें देखो डैश डैश आगे नहीं लगाया गया, मतलब ये क्या है? निश्चित है, और निश्चित को परिमित बोला जाता है। गणित के अंदर उसको क्या बोलते हैं? परिमित। तो ये परिमित एपी है। परिमित अपरिमित समझ रहे हो? जिसमें सदस्यों की, ये क्या थे? सदस्य थे इसके, इनके सदस्यों की संख्या फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे? परिमित बोलेंगे। और जिसमें डैश डैश लगा, इसका मतलब अभी और आगे सदस्य हैं, फिक्स नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, और इनको देखकर हमारे दिमाग में एक नियम बन रहा है, जिससे हम आगे वाले सदस्य बता पा रहे हैं, यानी कि ये एपी है। ठीक है, इसमें एक रूल लग रहा है, हमें दिख रहा है कि 2 2 जोड़ते जाओ, इसमें एक एक जोड़ते जा रहे तो थे, तो इस तरीके से। ठीक, अगला वाला देखो, तो ये एपी है, इसलिए 3 है, 7 है, फिर 11 हुआ, अगला क्या होगा? देखो 3 और 7 के बीच में अंतर कितना है भाई? 3, 4, 5, 6, 7, 4 जुड़ने पे आया है। ठीक है, फिर 7 में फिर 4 जोड़ो, फिर 11 आ जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ोगे 23 हो जाएगा। ऐसे डैश डैश से चलता जा रहा है। ये भी क्या है? एपी है। कैसी एपी है? अपरिमित है, डैश डैश लगा है, अपरिमित। ठीक है, ये देखो 20, 25, अगला क्या होगा? 30 होगा, 35 होगा, अगला 40 यहाँ पे दिया गया। तो ये भी एपी है। कैसी है? परिमित एपी। समझ में आई बात? तो मतलब ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसे हमें देखकर हम अगली संख्या बता पाए किसी सिद्धांत के आधार पर, वो क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। और एपी दो तरीके का है, एक है परिमित, एक है परिमित, एक है अपरिमित। परिमित का मतलब है जिसमें सदस्य फिक्स होते हैं, अपरिमित में सदस्य में नहीं पता कितने सदस्य है। बात समझे? ठीक है, अब भाई ध्यान से सुनना। अगर कोई एपी, तो आप समझ गए ठीक, कि ऐसा होता है कि उसमें क्या होगा? जो सदस्य होंगे ये क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा, हम उसी संबंध को जान लेते हैं, तो वही संबंध आगे वाले में लगाते जाते हैं, अगला वाला नंबर आता जा रहा था। भाई इन दोनों के बीच में क्या संबंध था? इनके बीच में अंतर कितना था? 2। इनके बीच में अंतर कितना था? 2। तो हमने अगला वाला क्या लिख दिया? इसी का अंतर 2। 6 था, इसमें 2 ऐड करके लिख दिया। 8 था, इसमें 2 ऐड करके लिख दिया। इसमें 2, इसमें 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये संबंध, अगर किसी एपी में सदस्यों के बीच में जो संबंध या अंतर होता है, अगर वो सबके लिए सेम होगा तो वो एपी होगा। ठीक है, और कोई जैसे एपी दिया गया, ये क्या है? एक एपी है, तो इसका जो पहला नंबर होगा, इसको कहते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहला पद। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो ये पहला पद हो गया, तो इसको A1 से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसी का बना रहा हूं, इसको दूसरा पद A2, इसको तीसरा पद A3, A4, ऐसे सो ऑन चलता जाता है।
ठीक है। अच्छा, ए पहले पद के अंदर क्या होता है, ए होता है। ए का मतलब किसी भी श्रेणी का पहला पद, जैसे यहाँ पे 2 है, 1 है तो 1 यहाँ पे होगा, 1 होगा। दूसरा वाला कैसे आया, देखो ये पहला 20 था, 20 था ना पहला, इस वाले पे 20 है। अगला वाला कैसे आया है, इसके इसमें क्या जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। 5 क्या था, इनके और इनके बीच का अंतर है ना, इसी को बोला जाता है सार्वांतर। तो एक शब्द है सार्वांतर, सार्व अंतर, जिसको डी से प्रदर्शित करें। सार्वांतर क्या है, किन्हीं भी दोनों सदस्यों के बीच का अंतर। इसके बीच के सर्वांतर क्या है भाई, 4 में से 2 घटाओ 2 आया, 6 में से 2 घटाओ 2 आया, 8 में से 2 घटाओ 2 आया। यानी कि सार्वांतर क्या होगा, सभी सदस्यों के बीच में समान अंतर, वो कहलाता है सार्वांतर, उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मुझे मान लो इसका सार्वांतर क्या है, 5 है, इसके बीच में पंतर 5, इसके बीच में पंतर 5, इसका सब में 5 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सार्वांतर। तो अगर कोई एपी हमें बनाना है, ठीक है, अगर हमें पहला पद पता है, ए पता है और उसका सार्वांतर पता है, तो हम पूरे सदस्यों को निकाल सकते हैं। कैसे, A1 तो वही पहले पद हो, ए की वैल्यू हो जाएगी, A2 क्या हो जाता है, इसी पहले पद में अगर जो सार्वांतर है उसी को जोड़ दें। भाई ये 20 था, इसके बीच में सार्वांतर कितना है, 5, 5 जोड़ दिए 25 हो गया, फिर 5 जोड़ दिए फिर 30 हो गया, फिर 5 जोड़िए 35, इसी में डी जोड़ते चले जाओ बस, ठीक है। ये हो गया दूसरा पद। तीसरा पद मुझे चाहिए, इसमें a + 2d कर दो। भाई ये d था, एक डी और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इसमें अब एक डी और जोड़ोगे तो a + 3d हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखो A1 बराबर क्या हुआ, a हो गया, A2 बराबर ये हो गया, ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। यानी कि मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, a, a + d दूसरा सदस्य, पहला पद पहला सदस्य या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, ऐसे ये चलता जाता है। तो ये देखो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर मुझे nवां पद चाहिए, भाई ये क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसे चलता रहा, मुझे an चाहिए, nवां पद चाहिए, ठीक है। nवां पद के लिए क्या बन रहा है भाई, जैसे 4 था तो 4 के लिए क्या बना, a + 3d। यहाँ पे जो संख्या थी उससे एक कम बन रहा है, यही बन रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं a तो सब में रहेगा ही, ये जो संख्या है उससे एक कम, यानी कि n - 1 × d कर दो। तो ये हमारा nवां पद के लिए फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। और अगर हमें किसी एपी में सार्वंतर निकालना हो डी, तो हम उसके किन्हीं भी 2 पदों का अंतर निकाल लेंगे। 2 पद का मतलब इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, ठीक है। यानी कि A4 - A3, याद रखना आगे वाले से पीछे को माइनस करना है, बराबर होना चाहिए। इसमें से इसको घटाओ, A3 - A2, A2 में से A1 घटाओ, A2 - A1। अगर ये सभी इक्वल होंगे तो उसका वही वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, और उसका सार्वंतर वही हो जाएगा जो सब में सॉल्व करके आएगा नंबर, ठीक है। यहाँ से 2 चीजें आप समझे, an और d, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, और ये nवां पद के लिए पहला पद फर्स्ट वाला होता है, सार्वंतर आपको पता है, ठीक है। इतनी सी इसकी बेसिक चीजें हैं, ठीक है भाई, समझ गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को देखते हैं कुछ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन में हमारा आता चलेगा और हम आगे समझते चलेंगे, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न 5.1, अभ्यास प्रश्न 5.1 में भाई अति लघु उत्तरीय पहले है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये a हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है, ऐसे है। तो कह रहा है x का मान बताइए। भाई कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है मतलब इनके बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो देखो भाई, ठीक है, इसका पहला प्रश्न, ठीक है, इसमें 3 पद दिए गए हैं क्रमागत, मतलब लगातार 3 पद हैं, ठीक है। तो हम इसमें समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्या है भाई, पहला पद है 4/5, दूसरा है x, तीसरा है 2, ये है, ठीक है। जब ये है तो अभी हमने आपको बताया कि इनके बीच का ये, इसका क्या मतलब हो गया भाई, क्रमागत है मतलब A1 A2 A3 दिया गया है, हाँ। और हमने अभी बताया कि D, अगर कोई AP है तो उसकी D क्या होती है, इसमें से इसको माइनस करो,
ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करो, ये सब बराबर होंगे। तो यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, यही बराबर होगा, क्योंकि सार्वंतर क्या होता है, तो लिख देंगे सार्वंतर। ठीक है, ठीक है, डी बराबर ये कहला पहला पद a1 a2 a3, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a3 के प्लेस पे 2, a2 के प्लेस पे x, a2 के प्लेस पे x, a1 के प्लेस पे, ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4/5। ठीक है, इधर ये इस पूरे के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इधर लाओ तो 2 माइनस एक्स, 1 को उधर ले जाओ तो 1 में जाके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5x बराबर 5x माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमें निकालना है, इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि x का मान बताइए। तो ये 5x नंबर को उधर भेजो, जो चर वाले हैं जिसमें चर है उनको इधर लाओ, ये 10 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस, ये माइनस का 4 है, 10 इधर से आके माइनस 10 हो गया। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना हो गया माइनस का 14। ठीक है, माइनस का 14, ये भी माइनस ये भी माइनस, जुड़ के कितना हो गया 5 5 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14/10, 10 इधर गुना था, इधर जाके भाग हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 7/5। ठीक है, ये क्या हो गई x की वैल्यू। ठीक है भाई, इस तरीके से इसे करना है। अब देखिए हम दूसरा प्रश्न, इसको दूसरा प्रश्न दिया गया है k के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। कह रहा है k के किस मान, k की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि ये एक समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, तो इनका k क्या कब कैसा मान होगा, अगर ये समांतर श्रेणी होगा इनके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी फर्स्ट वाले में लगाया। ठीक है, सिमिलर इसी तरीके से देखो भाई, प्रश्न संख्या 2, दी गई श्रेणी क्या है भाई, दी गई समांतर श्रेणी ये है k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7। ठीक है, अब हमें पता है भाई इनके बीच का जो अंतर होता है वो सेम होता है, यानी कि a1 a2 a3, तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये लिख देंगे। a3 की जगह पे ये है 2k माइनस 7 माइनस a2 की जगह पे 2k माइनस 1, ब्रैकेट लगा दिए बराबर a2, 2k माइनस 1 माइनस a1, तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 9, 2k माइनस 7 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस के माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे देखना 2k प्लस का है, 2k माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का 7, ये प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर ये है, 7 में से 1 गए 6 बराबर, यहाँ पे 2k माइनस के तो कितना हो जाएगा k, माइनस 1 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस 10 को इधर भेजो, इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10, उधर क्या बचा k, 10 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4, ये हो गया k, तो k की वैल्यू क्या हो गई 4। भाई जब बराबर में रहता है ना तो k को इधर रख सकते हो, इसको इधर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस तरीके से मैं इसे, एक सेकेंड देखो बच्चे, इसमें क्या था यहाँ पे प्लस था, गलत नोट कर दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर गलत आ रहा है, तो ये हो गया, इस 10 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 8 इधर है प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 18।